शोभा नष्ट हो जाती है। परंतु दैवी संपत्ति दैव स्वभाव वाले मनुष्यों को ही पसंद आती है और आसुरी संपत्ति जो है वो असुर लोग छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए वही सर्वोपरि संपत्ति मानी जाती है। परिणाम ये होता है दैवी संपत्ति वाले को मुक्ति मिलती है और आसुरी संपत्ति वाला गर्त में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं देवी मभिजातोऽसि पाण्डव। कल की चर्चा में भगवान ने कठोर वचनों के विषय में बताया था। कड़ी वाणी बोलने वाला कठोर योनियों में जाता है। जैसा कि नीति शास्त्र के अंदर लिखा है कि जासु सदैव गिरा कटुकी यह 5 कुलक्षण जो गए ते नर त्याग अहे नर के नर देह लही हरिद्या। जिनकी वाणी कड़वी है और कोई पुण्य बल से मानव शरीर में आ भी गए तो नीति शास्त्र कहता ऐसे व्यक्ति नरक से नरदेह ऐसा माना जाता है। और जिनका तो वाणी भी क्या होती है, उनकी कठोर होती है और स्वभाव भी कठोर होता है। इसका परिणाम ये होता है कि उनको कठोर योनियों में डाल दिया जाता है। आगे भगवान बताएंगे कि मैं कैसी योनियों में उसको डालता हूं। आज भगवान मद के विषय में बताएंगे। मद का अर्थ होता है नशा। जैसा कि आपने पहले से सुना, ये नशा जो है ये क्या करता है, जीवन को बर्बाद करता है। नशा जीवन को बेकार कर देता है। पर 2 तरह का नशा होता है। एक नशा जीवन को बर्बाद करता है और एक नशा जीवन को आबाद करता है। साधक सतगुरु की शरण में आके जो नशा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है वो नशा जीवन को आबाद करता है और जो सांसारिक नशा है वो जीवन को बर्बाद करता है। ये भी तो एक नशा का मतलब क्या, आदत। बोले इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो सतगुरु की शरण में आके साधक क्या प्रार्थना करता है, विलासत गुरु नशा ऐसा जिसे दिल का बुखल जाए। विलासत गुरु नशा ऐसा जिसे
पिलाशत गुरु नशा ऐसा जिसे दिल काबू कर जा। सरापा वंद को कट कर फिरूं आजाद मैं हरदम। शरापा वंद को कट कर फिरूं आजाद मैं हरदम। कहेगा फिर खलक मुझको मेरा मत जीव डुल जाए। कहेगा फिर खलक मुझको मेरा मत जीव डुल जाए। पिलाशत गुरु नशा ऐसा जिसे दिल काबू कर जा। रहे ना होश दुनिया की पिए पावंद खुल जा। रहे ना होश दुनिया की पिए पावंद खुल जा। तो ऐसा नशा पीने के लिए शिष्य सद्गुरु से प्रार्थना करता है। जिनको ये नशा लग जाता है वो फिर इसके बिना रह नहीं सकते। हमारी बहन उमा जी आई हैं कलकत्ता से, तो इनके परिवार वालों ने कहा भाई 4 दिन नहीं रहना। बोलना मैं तो 4 दिन के पहले आऊंगी, आप कुछ भी करो। तो जिनको नशा लग जाता वो रह नहीं सकते। तो भाई, और ये नशा जिसको लगता है वही इसकी कदर समझता है। बाकी लोग सोचते हैं फालतू समय बिताते हैं लोग। महाराज श्री कहा करते थे कि ये सत्संग फालतुओं की है। तो पूज्य श्री ने कहा महाराज फालतू की? बोला हाँ, जो दुनिया से फालतू हो गए वो यहाँ आते हैं। जिनको दुनिया वालों से काम हो वो यहाँ नहीं आए, वो तो संसार में ही रचे पचे रहेंगे। आके भी और गुरु से कुछ नहीं ले सकते। एक बहन आई महाराज श्री से दीक्षा लेने, तो महाराज श्री ने कहा आते, किसी ने उनको कुछ बताया नहीं। अरे गुरु को बताने की क्या आवश्यकता है। आते के साथ महाराज जी ने कहा, बोले दीक्षा पीछे दूंगा, पहले भाईली और भतीजे का मुंह छूओ। भाईली और भतीजे में उसका बहुत राग था। वो कहने लगी महाराज जी नारायण रूप है सब। बोला हाँ सब नारायण है, लेकिन भाईली और भतीजा जहर है। अब उसका तो फेल होने की तैयारी हो गई। 4 आदमी उठा के लेके गए, दीक्षा लिए बिना लौट गई। फिर एक बार पूज्य श्री को मिली कलकत्ते में और रोने लगी उनके सामने। कहने लगी मैडम जी मैं तो बह गई, आप लोग तर गए, न भाईली निहाल की न भतीजा निहाल किया। महाराज जी ने ठीक ही कहा था, पर उस समय मेरी बात समझ में नहीं आई। पूज्य श्री ने कहा अब आ जाओ, अब क्या बिगड़ा? अब क्या आ जाए? नहीं आओ तो अपनी मर्जी। तो आके भी जीव पूरा गुरु का वचन प्राप्त कर ले, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य, परम सौभाग्य से सतगुरु का मिलाप और गुरु की भक्ति, गुरु के वचनों का आदर, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो मद नशा, एक नशा जीवन को आबाद करता है, ये नशा जीवन को आबाद करता है। और संसारिक नशा क्या करता है? जीवन को बर्बाद करता है। बोले भान धतूरा छूतरा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो इस प्रकार से ये जो मद है, बोले मद को भगवान ने बनाया था। तो
मद को भगवान ने इसलिए थोड़ी बनाया था कि आप उसका दुरुपयोग करके और आसुरी योनि में चले जाओ। हर चीज भगवान ने बनाई है सदुपयोग के लिए। दुरुपयोग यदि व्यक्ति करता है तो फिर उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो 8 प्रकार के मद बताए शास्त्रों में। राज, यौवन, धन, विद्या, कुल, रूप, शील और तप। इन 8 प्रकार के मद का जब त्याग करता व्यक्ति तभी परमात्मा से मिल सकता है। जो मद का त्याग नहीं करता वो अनहद तक नहीं पहुंच पाता। तो राजमद, राजमद किसको हो गया था? दुर्योधन को। भगवान जब समझौता करने गए पांडवों की ओर से तो भगवान को कैसे शब्दों से प्रयोग किया दुर्योधन ने? भया कद का न्याव करनिया बन बन में गाय चराओ। अरे इस वाले को राजनीति का पता है क्या? इस प्रकार से दुर्योधन ने परब्रह्म परमात्मा का अपमान किया। परिणाम क्या हुआ? 100 के 100 भाई मारे गए। अपमान किया और उसके बाद में भगवान से कहता भोजन करो, 56 भोग तैयार है, सोने की थाली, सोने का सिंहासन, हस्तिनापुर का राजा हूं मैं। भगवान कहते हैं तभी तो मेरे को भूख नहीं। भोजन 2 जगह किया जाता है, या तो जहां पर खूब जोर से भूख लगी हो, प्राण जाते हो, तो प्राणों को बचाने के लिए भोजन करता है, और या फिर जहां प्रेम होता है वहां बिना भूख के भी भोजन किया जाता है। भगवान ने कहा सुयोधन भूख तो मेरे को नहीं और भाव तेरे को नहीं। बोले भाव देखा जटई वालो जीव ले बचे। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के भूखे नहीं। भगवान को भाव चाहिए, वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं। सबरी के पास कौन सी वस्तु थी? भाव था हृदय का। ऋषि मुनि वाट देखते रह गए और सबसे पहले भगवान शबरी के यहाँ गए। तो भाव की प्रधानता शास्त्रों में बताई। तो भगवान ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया और विदुर जी के यहाँ जाके केले के छिलके खाए। विदुर जी ने जब केला खिलाना शुरू किया, बोले जो स्वाद छिलकों में था वो उसमें नहीं। क्या था उसमें? भाव था। भाव की प्रधानता बताइए। तो इसलिए वो तो दुर्योधन तो राजमद में था, भगवान वहां से लौट गए और इधर द्रुपद राजा को भी राजमद हो गया। द्रुपद राजा की और द्रोणाचार्य जी की बहुत पुरानी मित्रता थी। द्रुपद राजा ने उनसे कहा था, पहले जब राजा नहीं था, कहने लगा हे मित्र, कदाचित भगवान की ऐसी कृपा हो जाए मैं राजा बन जाऊं तो तुम जो चाहोगे मैं तुमको दूंगा। ठीक है, मित्र मित्र में बात हो गई। धीरे धीरे द्रुपद राजा बन गया और द्रोणाचार्य जी के तो गरीबी रही। यहाँ तक कि एक ही पुत्र थे अश्वत्थामा उनके, उनको भी जो कृपी थी वो आटा घोल के दूध बना के पिलाती थी। जब बचपन में तो पीता रहा अश्वत्थामा, जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो एक दिन अपने मित्र के यहाँ गया, तो मित्र के यहाँ उसने असली दूध पिया। अब घर पे जब आया तो माँ ने दूध घोल के दिया तो वो दूध नहीं पीऊंगा, तो मेरे को रोज आटा घोल के पिलाती है। असली दूध का पता चल गया ना, असली स्वाद का। इतने दिन पी रहा था। तब कृपी ने द्रोणाचार्य जी से कहा, बोले ऐसी ऐसी बात है, बालक तो दूध पीता नहीं है, अब असली दूध हम कहाँ से लाएं? द्रोणाचार्य
मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मेरा मित्र राजा बन गया है द्रुपद, और उसने मुझे बचपन में ही ये बात कही थी कि कदाचित भगवत कृपा से मैं राजा बन जाऊंगा, तो आपकी हर एक जरूरत को पूरी करूंगा। तो जाता हूं मित्र के पास। द्रोणाचार्य जी गए और जाकर के जब कहने लगे, पहले तो द्वारपालों ने ही रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, बोले द्रुपद मेरा मित्र है। बोले कैसा मित्र? बड़ी मुश्किल में। बोले भाई एक बार मेरे को मिलने दे दो, हम बचपन के मित्र हैं। बोले ना ना, बहुत द्वारपालों ने फटकार लगाई द्रोणाचार्य जी, पर फिर भी द्रोणाचार्य जी द्रुपद राजा से मिले जाए। तो द्रुपद राजा ने कहा, अरे तेरी मेरी कैसी मित्रता? अभी मंतव्य तो बताना है, नहीं बता ही नहीं पाए द्रोणाचार्य जी। पहले ही राजा ने कह दिया राजमद में आकर के, तेरी मेरी कैसी मित्रता? कब मित्र बने थे हम, भूल गए उस बात को। बड़ा मन में द्रोणाचार्य जी को खेद हुआ। देखो, जब व्यक्ति संपन्न हो जाता है तो उसको क्या होता, अभिमान आ जाता, मद हो जाता। रामचरितमानस में लिखा है, नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। प्रभुता प्राप्त करके मद नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार ट्रेन में पूज्य श्री सफर कर रहे थे। एक पंजाबी गुरुवाणी का पाठ कर रहा था बैठे, और करते करते वो ट्रेन से गिर गया, रोते रोते, मतलब सीट के ऊपर से गिर गया। इन्होंने देखा, बोले ये क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, कुछ महापुरुषों का तो हृदय कोमल होता है, किसी के दुख को देख नहीं सकते। बोले भाई साहब क्या बात है, ऐसे आप बैठे बैठे सीट पर से अचानक कैसे गिर गए? तब उन्होंने अपनी हकीकत बताई। बोले माता जी, मेरी पत्नी दोनों थे और एक लड़की है, मेरी लड़का है नहीं। पत्नी का देहांत हो गया। मेरे पास बहुत संपत्ति थी। मैंने अपनी कन्या को बहुत अच्छे घर में सुयोग वर के साथ उसका पानी ग्रहण कराया, और सारी संपत्ति मैंने जमाई के नाम कर दी, और मैं अपना भजन करता हूँ। पर अब शरीर में शक्ति रही नहीं। मैं अपनी कन्या के पास गया तो कन्या और जमाई दोनों ने कह दिया, बोले आप कौन हो, हम आपको पहचानते नहीं, आप जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ये स्थिति है संसार की। मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। ये धन का मत, कोई भी राज का मत, ये जीवन को बेकार करता है। अब परमात्मा के सिवाय जीव को कोई भी साथ देने वाला दुनिया में नहीं है। संसार के प्राणी जीव का साथ नहीं निभाते। संसार के प्राणी कब साथ निभाते हैं? जब जीव के पास में सब कुछ होता, संपन्न होता है, तब तक संसार के प्राणी साथ निभाते। और जब शरीर की शक्ति गिर जाती है और जब कुछ करने लायक नहीं रहता, तब बोलते हैं तुम्हारा हमारा कोई संपर्क नहीं है, हम जानते नहीं तुमको। तो ऐसी स्थिति अभिमान के कारण, परंतु जो नव युवक ऐसा कहते हैं, आज घरों में यही हो रहा है, जगह जगह माँ बाप रो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कल ये स्थिति हमारे ऊपर भी आए। अभिमान, जवानी का, धन का, रूप का, पद का, प्रतिष्ठा का अभिमान, ये जीवन को बर्बाद कर देता है। और आज इसीलिए जीवन में
सबके अशांति मची। शांति का कहीं नामो निशान नहीं, क्योंकि शांति की तरफ जाते ही दैवी संपत्ति किसी को पसंद ही नहीं, तो शांति मिलेगी कैसे? इसलिए बोले माता पिता जो भी बुजुर्ग, उनका जो सम्मान करते हैं, उनका ही आगे लोक और परलोक बनता है। और बड़ों के बिना घर में कोई संपत्ति भी नहीं बनती है। बड़े जो होते हैं वो हर परिस्थिति से निपटने का उपाय बताते हैं, परंतु ये बात नौजवानों को समझ में बहुत देरी से आती है। एक बार एक गांव में और एक लड़के ने अपना संबंध तय किया तो लड़की वालों ने कहा, बोले देखो भाई, हम लड़की तब देंगे जब कोई भी बुजुर्ग आपके साथ नहीं आएगा। यदि बुजुर्ग को लेके आओगे तो हम कन्या नहीं देंगे। तो सब चाहते ही हैं, बुजुर्गों को कौन चाहता है? आज तो कार्ड में नाम ही नहीं देते माँ बाप का, ऐसा भी हमने सुना है। बस अपनी पत्नी का और अपने परिवार का नाम देते हैं। लोग बोले देखो कैसा समय आ गया, तो बुजुर्ग को लेके नहीं गए किसी को भी। एक बुजुर्ग ने कहा, भाई तुम लोग को ऐसे शर्म आती है तो मेरे को बक्सा में बंद करके ही ले चलो, पर ले चलो, नहीं तो वो सोच रहा था कि ये लोग धोखा खा के आएंगे वहां से, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं। बोले भाई इतनी इसकी इच्छा है तो चलो ले चलते। बुजुर्ग को बक्सा में बंद करके और ले गए, और सब अपने अपने कार्य में लग गए। बुजुर्ग जी को तो धर्मशाला में एक तरफ बक्सा रख दी। अब जब देख लिया लड़की वालों ने कि कोई बुजुर्ग साथ में नहीं है, तो बोले हाँ ठीक है, आपने हमारी शर्त पूरी करी है, किसी भी बुजुर्ग को नहीं लाए, बहुत अच्छा किया। बुजुर्गों के आने से 100 बिगड़ जाती है। देखो, बुजुर्गों के आने से 100 बिगड़ जाती है, पर हमारी एक शर्त और है। बोले वो क्या? बोले अब आप हमारे गांव में दूध की नदी बहाओ तो कन्या देंगे, नहीं तो बारात लेके लौट जाओ। अब सबके सब एक दूसरे का मुंह देखें, अब क्या करें? कोई तो युक्ति थी नहीं उनके पास। फिर एक ने धीरे से कान में कहा, बोले अरे बहुत बेइज्जती हो जाएगी यदि ऐसे लौट के जाएंगे, तो चलो ना, एक उपाय तो है ना अपने पास, उन्हीं से पूछते, शायद कोई उपाय बता दे। आप सबके सब वहां गए और दादाजी को निकाला बक्सा से, और बोले क्यों? सबके चेहरे सूखे सूखे। बोले दादाजी माफ करिएगा, हम लोग परीक्षा में फेल हो गए। बोले क्या हुआ? बोले वो जो कन्या पक्ष के लोग हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हमारे गांव में दूध की नदी बहाओ तो कन्या देंगे, नहीं तो बारात लेके लौट जाओ। अब हम क्या करें? तब दादाजी ने सलाह दी, अरे बुद्धिमानो, जाके उनसे कहो कि हमने आपकी एक शर्त पूरी की है, अब एक शर्त आप भी हमारी पूरी करो। बोले क्या बोले? बोले उनको जाके बोलो कि हम आपके गांव में दूध की नदी बेशक बहा देंगे, परंतु हमारी ये शर्त है, पहले आप अपने गांव की पानी की नदी को सुखा, तो हम आपके गांव में दूध की नदी बहा देंगे। अब उनको युक्ति मिल गई, आए खुशी खुशी। बोले भाई देखो बात ये है, हमने आपकी एक शर्त पूरी की, हम किसी बुजुर्ग को साथ नहीं दें। बोले ठीक, तो फिर बोले आप भी अब एक हमारी शर्त पूरी करो। आप जो कहते हो कि हमारे गांव में दूध की नदी बहा दो, तो पहले आप अपनी पानी की नदी सुखाओ ना, तब ना हम दूध की नदी बहाएंगे। तब कन्या पक्ष वालों ने समझ लिया कि वो न वो जरूर कोई बुजुर्ग इनके साथ आया है, चाहे इनको कहीं से सलाह मिली। पहले फोन, मोबाइल और लैपटॉप तो थे नहीं कि उसके जरिए खबर मिल जाए, तो ऐसा ही किया गया उनके साथ। तो भाई जिस घर में बुजुर्ग नहीं है, उस
तो जवानी धन राज के मद में ये जीव अपमान करता है वृद्धों का, परंतु ये पता नहीं कि हमारे साथ भी कल ये अवस्था आएगी। तो इसलिए राजमत, परंतु राजमत भरत जी को नहीं हुआ। भगवान राम ने चैलेंज दिया इस बात का, भरत न हो वही राजमत, विधि हरि हर पद पार, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनु सार। हे लक्ष्मण, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता है। क्या थोड़े से कांजी के छींटे से दूध का समुद्र भर सकता है क्या? कभी नहीं। ऐसे विधि हरिहर का पद भी वो पालेगा भरत। ये तो अयोध्या का राज्य है और उसने तो राज्य को स्वीकार ही नहीं किया। उसको यदि कदाचित ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाएगा तो भी उसके मन में राज का अभिमान नहीं आएगा। ये मैं चैलेंज देता हूँ। भगवान राम भरत जी का भजन करते थे सब। भरत सरिष को राम सनेही और जग जप राम, राम जप जेही। तो ये राजमद के विषय में कुछ आज भगवान ने प्रकाश डाला। शेष चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। अब बहन जी बताएंगे राजमद से कैसे बचा जाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। पंखा थोड़ा